बिजली, खाद और डीजल के दामों पर घिरी सरकार। क्या हरिद्वार शिविर से शुरू होगा किसानों का नया आंदोलन? मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र स्थित भूड़ गांव में रविवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा विशाल किसान पंचायत एवं संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी 9 से 11 जून तक हरिद्वार में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ किसान नेता शमशाद मलिक के आवास पर किया गया, जहां पहुंचे अतिथियों और पदाधिकारियों का ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकियू अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष सुधीर पवार ने कहा कि हरिद्वार चिंतन शिविर किसानों के भविष्य, अधिकारों और संगठन की आगामी रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में किसानों की आर्थिक स्थिति, फसलों के लाभकारी मूल्य, बिजली संकट, खाद की उपलब्धता, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। सुधीर पवार ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और कृषि लागत में वृद्धि से किसान वर्ग परेशान है। यदि जल्द ही किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया। किसान राजनीति से जुड़े दीपक चौधरी ने अपने पुराने संगठन को छोड़कर भाकियू अराजनैतिक की सदस्यता ग्रहण की। संगठन ने उन्हें तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि कय्यूम अंसारी को नगर प्रभारी नियुक्त किया गया। दोनों पदाधिकारियों ने किसानों के हितों के लिए मजबूती से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव विजेंद्र बालियान, जिला उपाध्यक्ष मोनू सोम, ब्लॉक अध्यक्ष सुमित दहोड़, शमशाद मलिक, इरशाद राव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अंत में किसानों से हरिद्वार चिंतन शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई। खतौली आगमन हुआ है, कुछ नियुक्तियां भी की गई हैं सभा को संबोधित। आज ग्राम बोर्ड में जो एक मीटिंग हुई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की, भाई दीपक चौधरी तहसील अध्यक्ष और सुमित दाऊड़ जी हमारे युवा के ब्लॉक अध्यक्ष, मोनू भाई ठाकुर साहब, आज नियुक्ति हुई, 10-15 नियुक्ति हुई और कुछ सदस्यता ग्रहण कराई गई है और उनके सबके नाम है। भाई दीपक चौधरी ने अपने लेटर पैड पर दिए है और मैं आशा करता हूँ जो भी आज संगठन की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें पद दिए गए, तो उनसे आशा करता हूँ मेहनत से संगठन का काम करे और संगठन उनके लिए 24 घंटे तैयार है। क्या कुछ निर्देशित किया गया है किसानों को लेकर, आम वर्ग को लेकर? निर्देशित तो ये है भाई, देखो सरकार कोई भी हो, सरकार नहीं किसी की सुनती। किसान मजदूर एक चोली दामन का साथ है और संगठन है हमारा भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, बहुत अच्छा संगठन है। इनने बहुत किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कार्य करा दिए, जैसे कि बिजली का बिल फ्री करा, ट्यूबवेल किसानों की बहुत चीज़ें ऐसी है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा भाई मजबूत अपने संगठन को मजबूत करो और हमारा हरिद्वार में जो है 9, 10, 11 जून को चिंतन शिविर है, सभी से हमने आग्रह किया भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। आपके ज़िले की मेन व्यवस्था वहाँ से रहेगी। अध्यक्ष जी, मौजूदा में हालात कुछ ऐसे लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर के जो है वायरल हो रही है कुछ वीडियो। देखो कुछ चीज़ें भाई, जैसे कि दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हुआ है, पर सरकारें ये सोचती हो कि भाई सारी चीज़ें युद्ध का उड्डा लेके और महंगाई का वो करा जा, तो ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर होगी। तो हमारा तो सरकार से यही है, अपना जो मामला है जनता को देखते हुए, किसान मजदूर को देखते हुए, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में देखते हुए कार्य को करे, अन्यथा अंजाम भुगतना पड़ेगा, सरकार कोई भी हो। हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर तीसरी बार रेट बढ़े हैं, इससे कहीं ना कहीं किसानों पर कुछ? हाँ, इस पर किसानों पर बहुत फर्क पड़ा इस चीज़ का। इसमें सिर्फ चीज़ें आ गई भाई, इसमें डीजल पेट्रोल भी आ गया और बहुत चीज़ें है। किसान को जो है, किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, खाद बढ़ गया, डीजल बढ़ गया और पेस्टिसाइड जितनी भी है सारी बढ़ गई। किसान की तो आज कमर टूट रही
और किसान को मजबूर होना पड़ेगा आंदोलन के लिए, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा किसानों को, जब जाकर कहीं ना कहीं बात राह बट्ठेगी।